प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या सही वक्त पर पूरा हो पाएगा? यह सवाल एक बार फिर गणेश जोशी ने खुद ही छेड़ दिया है, क्योंकि वो जब सैन्य धाम पहुंचे तो वहां उन्हें निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार ने परेशान कर दिया। और इसके बाद सवाल अफसरों की उस टीम पर उठ रहे हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सैन्य धाम का काम सही वक्त पर पूरा कर लें। मैंने अपने डायरेक्टर के साथ संबंधित कार्यदायी संस्था बिजली विभागीय अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा करने का सौभाग्य जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये जनभावनाओं से जुड़ा हुआ ये काम यहाँ पर हो रहा है। जब अभी हमने अमर जवान ज्योति के नीचे 28 नदियों का पवित्र जल तो 1734 शहीद परिवार के आंगन की मिट्टी को हमने प्रतिस्थापित किया। अगर आपने उस दृश्य को देखा होगा, उन वीर माताओं के वीर नारियों की आंखों में आंसू थे और उन्हें कहा कि धामी सरकार ये बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्हीं जनभावनाओं के अनुरूप हम इसका निर्माण कर रहे हैं। जनभावनाओं के अनुरूप सैन्य धाम बनाने का दावा गणेश जोशी ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी की सरकार करती है, लेकिन ये काम जनभावनाओं के हिसाब से हो क्यों नहीं रहा? उतनी सुस्त रफ्तार इसकी क्यों है, जिसे लेकर मंत्री को बार बार यहां आना पड़ रहा है? यही सवाल अब उठ रहा है और इसी सवाल का जवाब तलाशने जब मंत्री खुद वहां पहुंचे, यानी सैन्य धाम पहुंचे जहां बन रहा है, तो वहां उन्होंने खामियां देखी, जिसके बाद उन्हें गुस्सा आ गया। बाबा जसवंत सिंह, बाबा राजेंद्र सिंह के मंदिर उसमें हम बना रहे हैं, म्यूजियम इसमें है, थिएटर इसमें है, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर्स में दिखाई जाएंगी और भारत माता के अमर सपूत जल विपिन रावत के नाम पर जो अचानक हमें बीच में छोड़ते चले गए, इसका मुख्य द्वार होगा। और मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग खुद कर रहा हूं और मुझे जो दृश्य दिखाई गया, इस तेजी से ये काम हो रहा है। मुझे कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने, क्योंकि लगातार इस बार बारिश 14 तारीख के बाद बारिश बंद हो जाएगी, और मैंने इनसे कहा कि आप डे नाइट काम करें और दिसंबर माह तक किसी भी हालत में हम इसको पूरा करेंगे, ताकि नव वर्ष में हम इसको वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को समर्पित करें। और जिस भाव के साथ से हम बना रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने आते हैं, निश्चित ही जिस दिन ये बनकर तैयार होगा, क्योंकि पूरे देश के स्मारकों का अध्ययन करने के बाद हम इसको बना रहे हैं, तो सबसे बेहतर ये बनेगा और सब लोग उसको देखेंगे। सैन्य धाम के निर्माण को लेकर सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अब दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी है, यानी दिसंबर तक उन्होंने कहा है कि ये काम हर हाल में पूरा होना चाहिए। दूसरी ओर अधिकारियों ने कभी बारिश का बहाना बनाया तो कभी दूसरे पहलुओं का, लेकिन अब देखना है कि मंत्री की फटकार के बाद ये काम सही वक्त पर होगा या एक बार फिर मंत्री को दौरा करने की जरूरत महसूस होगी।